हेलो फ्रेंड्स, आज हम 29 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी करंट अफेयर की सीरीज़ हम कर रहे हैं, ये स्पेशली जो अभी 17th बीपीएससी होने वाला है, यूपीपीएससी होने वाले हैं, इन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला, हाल ही में नासा ने मौसम की निगरानी के लिए किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? किसको किया है? गोज यू को किया है। ये कहाँ से किया है उन्होंने? स्पेस एक्स की फॉल्कन रॉकेट से किया है। ये क्या काम करेगा? तो ये करेगा हाई रिवोल्यूशनरी इमेज, गंभीर मौसम का पता लगाना, ट्रॉपिकल साइक्लोन का पूर्वानुमान लगाना। इसमें वो जलवायु शोधकर्ताओं और मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं की क्या करेगा? सहायता करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं वो यही याद करना है कि वो किस पर्पस से लॉन्च हो रहे हैं और उनको कौन लॉन्च कर रहा है, किस मिसाइल से, किस रॉकेट से हो रहा है। बस, बाकी बहुत ज़्यादा अपन को डिटेल में नहीं जाना होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, स्टार मार्क लगा के रखेंगे इसे। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन किया है? किसका किया है? नालंदा विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? राजगीर, बिहार में है। कब किया है इसका उद्घाटन? ये डेट याद रखेंगे ना, इंपॉर्टेंट डेट है ये, 19 जून 2024 को। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 450 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में कितने वर्ष की उम्र के व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के लाभ के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है? अभी जो मोदी 3.0 स्टार्ट हुआ है उनका कार्यकाल, उसमें उन्होंने अपने टॉप 100 डेज के टारगेट में इसे शामिल किया है कि हमको 100 डेज के अंदर आयुष्मान भारत योजना में 70 साल के लोगों को भी इसके दायरे के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? कौन बने हैं? सिरिल रामाफोसा जी बने हैं। ये इनका क्या है? दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं। देखिए, आप बहुत सारा फैक्ट याद करेंगे, सिर्फ करंट अफेयर ही ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में आता है। ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, फिजिक्स, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, करंट अफेयर साथ में पढ़ना है ना, सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। और इतने फैक्ट नहीं याद करने हैं कि पता चला हम एग्ज़ाम में ही, हमेशा फैक्ट उतने ही याद कीजिए जितने आप एग्ज़ाम में लेके जा सकते हैं। मैं अभी आपको 1000 फैक्ट बता सकती हूँ किसी भी टॉपिक पे, लेकिन वो आप उतना याद रख नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं रख सकता, हम रोबोट नहीं हैं। ठीक है, तो उतने ही फैक्ट याद कीजिए जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। पढ़ते पढ़ते हम लोगों को भी पता चल जाता है कि भाई ये इतना नीडी है, ठीक है, इतना ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी टॉपिक को पढ़िए। ये नहीं कि एक टॉपिक के ऊपर हमको 1000 फैक्ट याद करने हैं और वहाँ पे हम एक भी फैक्ट को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमेशा अपना जो नोट्स है वो क्रिस्प रखिए। ठीक है, इसलिए मैं आपका जो ये वीडियो बना के लाती हूँ वो काफ़ी क्रिस्प रहता है कि इसमें थोड़े ही टाइम में 4 या 5 मिनट में ही आप अपने पर डे के करंट अफेयर करते चलिए और बाकी आप अपने मेन जो कोर सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 दिया गया है? किनको दिया गया है? ये अरुंधति राय को दिया गया है। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 जीता है? किसने जीता है? संजना ठाकुर ने। ये कहाँ की है? मुंबई की हैं, 26 साल की, और इनकी बुक का नाम क्या है? ऐश्वर्या राय। ठीक है, ये प्राइज़ पाने वाली तीसरी लेखिका है। इससे पहले किसको मिला था? पराशर कुलकर्णी को मिला था 2016 में, और कृतिका पांडे को मिला था 2020 में, और अभी 2024 में किसको मिला है? संजना ठाकुर को। तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो किसको दिया गया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये नवरत्न कंपनी है, इसको नवरत्न बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं, है ना। तो क्या क्या क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं? पहला तो वो एक मिनी रत्न कंपनी होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्राइटेरिया है। दूसरा, कंपनी को लगातार 3 सालों तक 5000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको दिखाना होगा, है ना, नेट प्रॉफिट आपको अर्न करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 साल तक 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का उसको क्या करना होगा? एनुअल कारोबार करना होगा, औसत वार्षिक कारोबार करना होगा। और 3 वर्षों के लिए इसकी औसत वार्षिक निवल संपत्ति, यानी कि जो नेट वो होती है संपत्ति, वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की होनी चाहिए। तो ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वो यही पूछ देगा कि नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनीज को क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं,
और वो ऐसे आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, तो उसमें से आपको ये एलिमिनेट करके निकालना होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में लॉन्च संज्ञान ऐप किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की ये विस्तार से जानकारी देगा। बेसिकली क्या है, आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने इसे लॉन्च किया है ताकि आरपीएफ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनकी सहायता से उनको इसका डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले और डिटेल में इसका मतलब इनके नियमों की जानकारी उनको प्राप्त हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में किन्हें विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? किनको किया गया है? विक्रम मिस्त्री जी को किया गया है। इससे पूर्व ये 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उनके विशेष सचिव भी रहे हैं। कौन कौन से थे वो? आई.के. गुजराल, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम में 2014 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। जून 2024 में किसे 12वीं विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? किनको किया गया है? उषा ठाकुर जी को किया गया है। बेसिकली 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ जा नहीं पाई थी, इसलिए उनको ये पुरस्कार कहाँ मिला है? त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू में मिला है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। इस प्रकार हमने आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच।